बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको कार्तिक के महीने में कार्तिक की कथा सुनाएंगे। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दोज तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावे और तीन तीन अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मृत्युवे, अंतकाये, कालाय, सर्व भो तक्षाये, औदुम्बराये, ददनाये, परमेष्टिने, विरकोदराये, चित्राये, चित्रगुप्ताये इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहे, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलाएं और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करें। इससे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन वे श्राद्ध करके भोजन करावें। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहे तथा गौशाला में दीपक जलावें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त दीपक जलाने चाहिए। कब? समस्त रात्रि। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घकाल तक वास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट, सूप अर्थात छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ, बैल का पूजन करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण वे रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें।
इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय।